मां ने देखा, शांत होकर बैठ गए, बैठे शांत हो गए, कहीं अंदर न अवस्थित हो जाएं। सत्संग का उत्तम समय जानकर मां भगवती पार्वती जी पहुंची, चरणों में वंदन की। बाबा ने वामांग में आसन दिया। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा बाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी। वामांग में आसन दिया तो मेरी माँ को पिछले जन्म की कथा का स्मरण आ गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, माँ को आ गया पूर्व जन्म कथा। एक बात का सर्वकाल ध्यान रखना चाहिए। आज कौन दिन है? रविवार है। रविवार को साथ बैठ जाएं तो बुधवार की घटना की चर्चा न करें कि रविवार भी बुधवार जैसा हो जाए। पीछे छोड़ के चला करिए। गठरी लाद करके नहीं चलना चाहिए कि जब मिलेंगे तो पूछेंगे। हम तो मानेंगे नहीं, हम तो कहेंगे ही। तो कहेंगे तो जो अनुकूल है वो भी प्रतिकूल हो जाएगा। बाबा ने कुछ नहीं पूछा। बैठी शिव समीप हर्षा पूर्व जन्म कथा जाय शंभु पद बंदन की नाथ। तो सन्मुख शंकर भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया था। इस बार बाबा ने वामांग में आसन दिया, इसलिए मां गदगद हो गई। अब यहां भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, हे ऋषिदेव, ये फिर आ गई, कथा लगता है चलने नहीं देंगी। कई लोग होते हैं वो भगवान के अद्भुत पारखद होते हैं। जहां चले जाएं वहां भजन अपने आप बंद हो जाता है। भगवान ने उनको अभियुक्त मूल में उत्पाती नक्षत्र में जन्म ही दिया होता है। जहां नहीं झगड़ा होना होगा वहां भी करा देंगे। जहां सर्दी होगी वहां गर्मी उत्पन्न करा देंगे, और जहां सर्दी गर्मी दोनों वहां बरसात करा देंगे। भगवान ने गढ़ के भेजा होता है उनके कर्मों के कारण से। मेरी मां अंदर से बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? बाबा ने स्नेह पूर्वक आसन दिया, बैठी। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह। मां ने अनुमति मिलते ही प्रशंसा की बाबा की और प्रश्न पूछ दिया। हे देवाधिदेव, हे विश्वनाथ, चराचर जगत चैतन्य तो चैतन्य जड़ भी आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते। आप सबके स्वामी हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सारे कलाओं और गुणों के आप गांव हैं। जोग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं प्रभु। आप साक्षात कल्प तरु हैं। आप यदि हम पर प्रसन्न हो और अनुमति प्रदान करें तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं, उनका उत्तर भेंट करके हमारे अज्ञान का हरण करें। बाबा, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिसके घर में साक्षात कामधेनु हो, वो दैन्यता का दुख क्यों सहन करे? इसलिए हे शशिभूषण, मेरे अति भारी भ्रम को आप समाप्त करिए। बाबा इशारे से ही बोले, हाँ
अर्थात पूछिए देव, जो परमार्थ तत्ववेत्ता हैं मुनिगण, प्रभु राम को ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी और आदि अंत से हीन कहते हैं। शेष नारायण सरस्वती जी वेद पुराण नाना विधि भगवान का अपने अपने भाव से गुणानुवाद करते हैं। आप दिन रात राम 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 आदर पूर्वक जिनके नाम का जप करते हैं, वो राम जी अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र ही हैं अथवा कोई अजन्मा अलग आद्यन से ही अन्य हैं? प्रश्न है मेरा कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारी बिरहमति भो, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बोधि। वन में चरित्र देखा और ऋषिवर अगस्त्य जी से उनकी महिमा सुनी। दोनों में अंतर देखकर हमारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया है। आज का जीव भी बहुत भ्रम में रहता है। कई लोग तो क्या क्या कहते हैं। कथा भगवान की, व्यथा जीव का। जीव की कोई कथा नहीं है। जब श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की भी कथा सुनाई तो भगवान वहां मुस्कुराए। तब हनुमंत वो भय दिसी की सब कथा, पावक साखी दे पुण्य जोरी प्रेम। जीव की कोई कथा नहीं है। आप किसी से इतने केवल पूछ दीजिए क्या हाल चाल है, जब तक आप न रुकिएगा सब सुनाया जाएगा। क्या बताऊं मैं, आजकल बहुत परेशान है। क्या है, बहुत गर्मी है। ही कौन सी कथा है, हंसी आती है, बच्चे सुनते नहीं, परिवार के लोग अपने अपने मान के हो गए। अरे भाई तेरी थोड़ी कथा है, घर घर की व्यथा है, ये कथा नहीं है। इसीलिए जीव की जो कथा व्यथा है उसको सुन करके हमारा सिर भारी होता है। अब भगवान की कथा सुनकर मन हृदय सिर हल्का होता है। ये राम जी की कथा है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है राम कथा, आनंद कथा, भगवान की कथा। मां का प्रश्न, नृपतनय राजपुत्र तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म सर्वव्यापी हैं तो पत्नी के वियोग में रोते कैसे फिरे। देख चरित भ्रमत बोधि, जो अनीह, अनीह माने इच्छा रहित, सर्वव्यापू कोई विशेष तत्व हो उसको भी हमको समझाकर कहिए। अज्ञानी जानकर मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। पिछले शरीर में जब मैं सती स्वरूप में थी, वन में प्रभु की प्रभुता का दर्शन की, परंतु भय के मारे मैं आपको सुना नहीं पाई। तब वाला विमोह मेरे को अब नहीं है। अब मेरी प्रभु की कथा में रुचि है।
आपने तब बहुत कहा। देखिए, ये कथा भी सुनते 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 जब आलस्य, प्रमाद, निद्रा देवी, जन्माद्य संस्कार से उत्पन्न विकार छंटते हैं, तब कथा में रुचि बढ़ती है, मन लगता है। कई लोग कथा में बैठते सो जाते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, हम भी सो जाते थे। हाँ, वो तो गाते गाते धीरे 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 जब पुण्य बढ़ा तो आंख खुलने लगी। निद्रा भजन के विक्षेप का नाम है। बस सावधानी ये रखिए कि कथा सुनते समय पीठ पर कोई टेक न लगे। टेक लगा बैठे रहिए, थक जाएं थोड़ी देर टहल के आगे बैठिए। धीरे धीरे रुचि जगती है। जैसे संसार में छोटा बच्चा बच्ची बड़े होते हैं, लाल वस्तु को पकड़ते हैं, जैसे अन्नप्राशन हुआ, अन्न देखते ही बच्चे उधर ही देखने लगते हैं, अभ्यास में होने लगता है। और किसी को खाते देखते हैं, बच्चे दौड़कर टूट पड़ते हैं, हमको भी लाओ, उठा सकते नहीं। ठीक इसी प्रकार भजन का प्रताप है।